है भैया, हिरण्यकश्यप के बारे में तो आप सब जानत हुई हो। अपने जमाने के राक्षस कुल के एक राजा रहा है और बहुत ही शक्तिशाली रहा है, और जितना ही शक्तिशाली रहा है उतना ही घमंडी और अहंकारी भी रहा है। एक बार भगवान भोलेनाथ के तपस्या की और भगवान भोलेनाथ का खुश कर ली अपने तपस्या से। तपस्या बड़ा कठोर रहा है, समय नहीं ना उसके बारे में चर्चा करेगा, फिर कभी चर्चा किया जाए। तो तपस्या करके भगवान भोलेनाथ का रिझाए ली और भोलेनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होके बोले, हम तुम्हारे तपस्या से बहुत खुश हैं, मांगो जौन मांगे खोए मांग लो। तो हिरण्यकश्यप कहिस हमका आप अमर कर दिया जाए। तो भोलेनाथ बोले कि अमर तो हम नहीं कह सकते हैं, अमरत्व के अलावा आप चाहे जौन मांगो हम दिए के लिए तैयार हैं, वचनबद्ध हैं। और तब हिरण्यकश्यप का मांगत है गीत की लाइन में, बाहर भीतर ऊपर नीचे, बाहर भीतर ऊपर नीचे, दिन रात सके कोई मार नहीं। बाहर भीतर ऊपर नीचे, दिन रात सके कोई मार नहीं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापै कोई हथियार नहीं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापै कोई हथियार नहीं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापै कोई हथियार नहीं। जी हाँ, नर से न मरूं पशु से न मरूं और व्यापै कोई हथियार नहीं। बस इतना सा वर दे दीजिए ए भोलेनाथ, बस इतना सा वर दे दीजिए, अरे उपकार आपका बना रहे। त्रिपुरारी भोले भंडारी, अरे भंडार आपका भरा रहे। त्रिपुरारी भोले भंडारी, भंडार आपका भरा रहे। त्रिपुरारी भोले भंडारी, भंडार आपका भरा रहे। जी हाँ, बाहर भी न मरूं, भीतर भी न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, इंसान से न मरूं, जानवर से न मरूं, गदा से न मरूं, तलवार से न मरूं, धनुष से न मरूं, किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, ऐसा वरदान मांग ली। और जब ये वरदान हिरण्यकश्यप का मिला तो हिरण्यकश्यप बहुत घमंडी हो गया और अहंकारी हो गया और सारे राज्य में डुग्गी पिटवाए दिया कि आज के बाद कोई भी भगवान विष्णु के नाम न ले है, आज से हम भगवान हैं, हमारा नाम सब ले हैं, भगवान हिरण्यकश्यप। जी हाँ, आगे की लाइन में आपका लेके चली थे, चूंकि बड़ा समय लग जी है तो मेन मुद्दे पर आई थे जोन आपके लिए लेके आवा है आल्हा। तो आल्हा के मजा लिए के लिए आगे बढ़ी थे। और आप देखा जाए कि हिरण्यकश्यप के एक बहन रहा है होलिका, और जब भाई घमंडी तो बहन तो घमंडी होबे करी। बहन का कहता है कि हम प्रतिज्ञा करीत है कि जौन वीर हमरे बड़े भाई का युद्ध में हराए दे है, हम वही से अपन शादी करबे। वो का घमंड रहा है कि पूरे पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो हमरे भाई का हिरण्यकश्यप का हराए दिए। और ऐसे लड़ाई में युद्ध में लड़ाई के लिए आवा है कि बहुत ही ताकतवर बलशाली राक्षस विप्रचिति। जी हाँ, तो आवे विप्रचिति और हिरण्यकश्यप के युद्ध कैसे होता है, कौन तरीके से होता है, आल्हा मैया के मजा लिया जाए। एक बात श्रोता से कहबै कि श्रोता सुन लिया कान लगा। यदि बैठे माँ कष्ट होवत है तो थोड़ा घुस का लो खा। जैसे जैसे किस्सा बढ़ की वैसे मजा भी बढ़ता जा। यार किस्सा यार छोड़ दिया कि योद्ध भूमि में पहुँचा जा। तो
दो नव योद्धा रण माँ भीड़ गे कि अब हम कवन करिय मनसा। गदा युद्ध तब हुवन लागे के दिया खजवाल गई कुला। गदा खींच कय हिरणा कश्यप विप्रचिति पय दिया चला। अबे प्रचिति झट घूमि गवाह कि गदा भूमि का चूमि से जा। गदा भूमि पर जब लागा है तव दो हाथ भूमि धस जा। गदा भूमि गय विप्रचिति कय हिरणा कश्यप हिस बचा। गदा लाग बाई अखम्बा पत साबुत बचा ईट यकना। और लड़त जब यक दिन बीत के हफ्ता महीना बीतत जा। एक बात सबका बतलाई 5 बरस तक चली लड़ाई। और गदा लागे हिरणा कश्यप के तो धरती पगिरा वीर चकरा। विप्रचिति छाती पाय चढ़ गई कि तुरंत गदा का दिश चला। पावर न होलिका विप्रचिति किया हाथ न का पकड़ी जा। बस कर तुम सा योद्धा हम पृथ्वी पर दिया खनना। मेरे भैया का जो पछाड़ी मामूली वो बीरायना। आज से मैं बनी दुल्हन तुअरी तू मुअरा दूल्हा हो जा। विप्रचिति तब फावरा न उठ गए कि होलिका का हाथ के पकड़ी से जा।